देख रहे हैं क्लासिक साइंस स्टोर। वीडियो शुरू करने से पहले मैं अपने तमाम व्यूवर को इस चैनल पे खुशामदीद कहता हूँ और इंतहाई आप लोगों का मशकूर हूँ कि आप हमारे कंटेंट को ना सिर्फ लाइक करते हैं देखते हैं बल्कि आपने हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब किया होगा। आज की इस वीडियो में हम अनबॉक्स रिव्यू करेंगे स्टार सेट SR-X5। तो बेसिकली ये जो डिवाइस है ये अपने टाइम के लिहाज से ये मॉडल सबसे पहले जो लॉन्च हुआ था ये ऑलमोस्ट 2019 के एंड पे या 2020 में मार्केट में अवेलेबल था, ठीक है। और ओरिजिनली ये इसको जो हम नाम देंगे ये हाइब्रिड डिवाइस है, मतलब इसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये एंड्रॉयड 8 है, ठीक है। 4K UHD अल्ट्रा डेफिनेशन सपोर्टेड है और साथ ही DVB-S2X जो है, ठीक है, डिजिटल वीडियो ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड जो है बेसिकली, या दूसरे लफ्ज़ में आप कह लें कि इसमें ट्यूनर भी एम्बेडेड है, मतलब एंड्रॉयड प्लस ये सैटेलाइट रिसीवर है, ठीक है। और फुली 4K है और इसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो एंड्रॉयड 8 है, ठीक है। तो इसके जो बुनियादी फ़ीचर हैं जैसा कि मेंशन किया हुआ है फ्रंट पे, तो इसमें ये DLNA जो है वो सपोर्टेड है। 265H.265 जो हाई एफिशिएंसी वीडियो एनकोडिंग है, पिक्चर क्वालिटी वो सपोर्टेड है। उसके अलावा 32 इसके ऊपर लिखा हुआ है GB eMMC, लेकिन ओरिजिनली ये 16 GB इसका रोम है। बिल्ट इन वाईफाई है, एयरप्ले ऐप सपोर्टेड है, मेरा कास्ट ऐप सपोर्टेड है, नेटफ्लिक्स सपोर्टेड है और यूट्यूब भी सपोर्टेड है, ठीक है। फ्रंट की अगर आप बात करें तो इस पर जस्ट एक LED लाइट है, इसके बैक साइड पे इधर IR सेंसर लगा हुआ है और कोई भी 7 सेगमेंट है किसी टाइप का डिस्प्ले है, ठीक है। लेकिन अगेन ये हाइब्रिड डिवाइस है, एंड्रॉयड प्लस डिजिटल सैटेलाइट रिसीवर है। और आपको इस बात का नॉलेज है कि जो भी एंड्रॉयड सैटेलाइट रिसीवर आजकल हमारे पास अभी फ़िलहाल मौजूद हैं, सिवाय जो इसकी सीरीज़ है स्टार सेट की X1 X7 X2 वगैरह, उसमें एंड्रॉयड 9 है और जो ये आपके पीछे X5 है ये पड़ा हुआ है, ठीक है। X5 को हम देख लेते हैं, इसमें 7.1.2 है, जबकि इसमें जो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है वो एंड्रॉयड 8 है, ठीक है। और मेन इसके फ़ीचर देख लेते हैं जो इसने डिस्क्राइब किए हैं। तो इसने ये बताया हुआ है कि ये बेसिकली एंड्रॉयड 8.0 है। इसका जो प्रोसेसर है, ठीक है, ये क्वाड कोर 64 GB है, ठीक है। उसमें इसमें रॉक चिप का है, जबकि इसमें जो है वो माली 450 प्रोसेसर है, ठीक है। कोर्टेक्स इंजन है, ठीक है, और पेंटा कोर है, ठीक है। उसके अलावा जो है 4K रेजोल्यूशन अप टू 60 हर्ट्ज सपोर्टेड है, 10 बिट हाई एफिशिएंसी वीडियो कोडिंग सपोर्टेड है और HDR10 सपोर्टेड है और VP9 जो ग्राफिक इंजन है वो भी सपोर्टेड है। 2 GB रैम है, 16 GB फ्लैश है। उसके अलावा वाईफाई जो है वो इसमें बिल्ट इन है, ईथरनेट की पोर्ट मौजूद है, बिल्ट इन ब्लूटूथ है और ये इसने स्टैंडर्ड लिखा है ISDB डिजिटल ब्रॉडकास्टिंग T जो है सिग्नल रिसीव ये कर सकता है। मेरा कास्ट DLNA एयरप्ले तीनों ऐप सपोर्टेड है। मीडिया प्लेयर आप जो है इसमें 4K मीडिया की स्ट्रीमिंग कर सकते हैं। उसके अलावा ये चीज़ यूट्यूब नेटफ्लिक्स ये इसमें सपोर्टेड है, ठीक हो गया। और अगर आप इस साइड की बात करें तो इसमें इसने मेंशन किया एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम में बिल्ट इन वाईफाई 4 बिट का जो क्वाड कोर A7 प्रोसेसर है, ठीक है। ये मीडिया प्लेयर है। उसके अलावा 4K UHD है, VP9 और HDR की जो वीडियो इनकोडिंग है वो सपोर्टेड है। मेरा कास्ट सपोर्टेड है और एयरप्ले ऐप जो है वो सपोर्टेड है, मेड इन चाइना। तो चलें अगेन ये जो रिसीवर है ये आप कह लें कि ओल्ड मॉडल है, तकरीबन मार्केट में लॉन्च हुए इसको 4 साल हो चुके हैं। लेकिन अगेन ये अपने प्राइस के अतबार से और फीचर के अतबार से बहुत आप कह लें कि यूनिक चीज़ है, ठीक है। तो प्राइस भी एज़ कम्पेयर टू दूसरे रिसीवर 4K जो एंड्रॉयड है उनके मुकाबले में इसकी कम है। अगर आप इस बॉक्स को कैश ऑन डिलीवरी एडवांस पेमेंट दोनों मेथड हमारे पास मौजूद है। एडवांस पेमेंट की कुछ पेमेंट जो है वो कम होगी, मंगवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे हमारा नंबर मेंशन है। चले अब हम इसको अनबॉक्स कर लेते हैं और देख लेते हैं कि क्या क्या कंपोनेंट्स हमें मिलते हैं। अच्छा, सबसे पहले हमें ये एक शॉर्ट डिस्क्रिप्टेड यूज़र मैनुअल मिल जाता है जिसमें इसके बेसिक फ़ीचर और चीज़ों के बारे में बताया गया, ठीक है। इसे हम साइड पर रख लेते हैं। ये बेसिकली डिवाइस है, इसे भी हम साइड पर रख लेते हैं। देखते हैं बॉक्स के अंदर हमें क्या कंटेंट मिलता है। अच्छा, सबसे पहले हमें ये एक रिमोट कंट्रोल मिल जाता है ओरिजिनली स्टार सेट।
तो ये कुछ इसका रिमोट है, काफ़ी यूनिक और स्लीक डिज़ाइन है, ठीक हो गया। और इसके ऊपर भी मेंशन है मेड इन चाइना। तो काफ़ी एनी हाउ एज़ कम्पेयर टू जो आजकल रिमोट आ रहे हैं, काफ़ी अच्छा रिमोट है, ठीक है। उसके अलावा हमें एक अदद ये पावर अडाप्टर मिल जाता है, ये भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है एज़ कम्पेयर टू जो आजकल आ रहे हैं। और इसकी आउटपुट जो है 12 वोल्ट 1.2 एम्पेयर है। और ये एक अदद हमें अच्छी क्वालिटी की HDMI केबल मिल जाती है। तो डिवाइस को हम अनरैप कर लेते हैं। तो ये डिवाइस का कुछ टॉप है, ठीक है, और ये इसका फ्रंट है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि फ्रंट पर जस्ट एक LED लाइट है, कोई 7 सेगमेंट का डिस्प्ले नहीं है। तो काफ़ी यूनिक डिवाइस है और उसका वेट भी काफ़ी है। अच्छा, दूसरा, ये बहुत कम ऐसे एंड्रॉयड रिसीवर है जिनका ट्यूनर अच्छा हो। तो अगेन ये इसमें एडर टेक का ट्यूनर है, हमने टेस्ट भी किया हुआ है और उसका ट्यूनर जो है वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी का, ठीक है। और राइट साइड की अगर आप बात करें तो दो अदद आपको USB पोर्ट्स मिल जाते हैं, ठीक है। रेयर साइड की बात करें तो ये इसकी पावर अडाप्टर लगाने की ऑप्शन है, ये आपको लैन पोर्ट मिल जाता है। अगेन उसमें इंडिकेशन भी है, अगर आपका लैन जो है लोकल एरिया नेटवर्क प्रॉपर काम कर रहा है तो ये लाइट भी ग्लो करेगी। ये इसमें आप 3.5 mm की केबल लगा के जो ओल्ड TV सेट हैं उनमें आप लगा सकते हैं। ये आपकी HDMI पोर्ट या आपकी स्मार्ट कार्ड की स्लॉट है। यहाँ पे आप डोल्बी ऑडियो यूज़ करने के लिए फाइबर की वायर लगा सकते हैं सराउंड साउंड सिस्टम के लिए। ये आपकी डिश एंटीना के लिए, और ये आपकी CS स्लॉट है। और बॉटम में इसकी जो वेंटिलेशन है वो दी गई है। तो एनी हाउ ये जस्ट आपकी डिवाइस है, ठीक है। और ये इसके फीचर हैं, चीज़ें हैं। तो अगेन अगर आप हाइब्रिड मतलब एंड्रॉयड प्लस DVB-S2 जो है बेसिकली सेटेलाइट रिसीवर प्लस जो एंड्रॉयड जो है वो ऐसी डिवाइस लेना चाहते हैं तो ये प्राइस के अतबार से भी और वैसे भी ये डिवाइस सबसे बेस्ट है हमारी नाचीज़ राय के मुताबिक। तो चले अब हम इसको पावर ऑन कर लेते हैं और देखते हैं कि इसका यूज़र इंटरफेस और बाकी फ़ीचर किस किस्म के हैं। जी तो गाइस ये डिवाइस जो है ये बूट अप हो गई है और सिस्टम जो है इसका स्टार्टअप हो रहा है। तो ये इसकी फ्रंट जो डिस्प्ले स्क्रीन है आ चुकी है, ठीक है। अभी फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये है कि ये डिवाइस जो है ये इंटरनेट से कनेक्ट नहीं है, ठीक है। और आप इसकी स्पीड चेक कर सकते हैं स्क्रॉलिंग की। तो अगर नेट से कनेक्ट हो तो उसका ऑटोमेटिकली लेफ़्ट टॉप साइड पे जो उसका वेदर है, टेम्परेचर है और टाइम डेट वाटो पे सेलेक्ट हो जाएगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो राइट टॉप साइड पे जो माइनर आइकन है। सबसे पहले नोटिफिकेशन बेल है, ठीक है। इसमें जो भी सिस्टम के नोटिफिकेशन हैं ये इसको शो कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद सेकंड वन आइकन जो है वो अपडेट का है, ठीक है। ये डाउनलोड को शो कर, अगर आपकी जो डाउनलोडिंग चल रही हो तो वो इधर डिस्प्ले होगी। थर्ड वन जो है वो आपके अगर आपने कोई भी मीडिया वाया USB वो आपने प्ले करना है तो उसको ये शो करेगा। फोर्थ वन आपका ब्लूटूथ है, ठीक है। इसमें बिल्ट इन ब्लूटूथ है और वो मैंने अभी फ़िलहाल ऑफ़ किया हुआ है, ठीक है। अच्छा, बिल्ट इन ब्लूटूथ का ये फ़ायदा है कि तो ब्लूटूथ कोई रिमोट आप उससे वो कनेक्ट कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आप इसमें कोई मूवी लगाते हैं और आपके पास जो है वो एयरबड है ब्लूटूथ, तो वो आप इससे कनेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आइकन वाईफाई का है, तो वाईफाई जो है इस वक्त वो भी हमने डिसेबल किया हुआ है। और राइट वन इज़ अबाउट सेटिंग, ठीक है। ये इसके एंड्रॉयड की जो अपनी मैनेजर होता है उसके सेटिंग है। नेटवर्क है, डिस्प्ले है। तो डिस्प्ले में जो स्क्रीन रेजोल्यूशन है वो आपने अगर आपने सेट करनी है तो ठीक है। ये जो इस वक्त है 4K 2K मतलब 50 हर्ट्ज़ है, ठीक है। और अप टू 60 हर्ट्ज़ तक सपोर्टेड है, ठीक है। और ये रियल 4K, ठीक है। और उसके बाद इसने लिखा हुआ है कि जो कलर स्पेस और कलर डेप्थ है वो आपने कितनी रखनी है, ठीक है। अभी ये जो है वो 8 बिट पे ही सेट है, ठीक है। उसके बाद जो है वो स्क्रीन पोजीशन पे अगर आपकी LED पे स्क्रीन की सेटिंग आउट है तो आप उसको जूम इन जूम आउट करके सेट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये HDR टू SDR और SDR टू HDR है, ये ऑटो पे आप इसको रहने दें सिलेक्ट। अच्छा, साउंड है तो साउंड में ये पूछ रहा है कि आपने जो है सिस्टम साउंड 1 है और जो डोल्बी SPDIF है जो आपने सराउंड साउंड यूज़ करनी है वो आपने ऑन रखनी है कि ऑफ। तो वो हमारा तो कोई सिस्टम यूज़ नहीं अभी हो रहा तो इसलिए हम इसको ऑफ ही रखेंगे। अच्छा, ऐप्स में अब आप जाएंगे तो ये
आपको जो इसमें ऐप इंस्टॉल है वो उनके बारे में ये देगा डिटेल, और अगर आप इसमें कोई भी ऐप रिमूव करनी है तो वो आप कर सकते हैं। अगर इंस्टॉल करनी है तो प्ले स्टोर में लॉगिन करके करेंगे। स्टोरेज में आते हैं तो सबसे पहले ये बता रहा है कि जो इंटरनल स्टोरेज है, ठीक है, वो कितनी है इसमें। वो टोटल स्पेस इसमें 11 GB है, ठीक है, और एक्सटर्नल USB जो है वो मैंने कनेक्ट की हुई है, ठीक है। अबाउट में जाते हैं। अबाउट में ये लिखा हुआ है कि डिवाइस का नेम है, ये इसका मॉडल है X5, ये इसका वेरिएंट है, और वेरिएंट जो है ये ऑलमोस्ट इसका एंड्रॉयड 7 है, मतलब नोगट है, ठीक है। उसके बाद ये डेट एंड टाइम सेटिंग है, ठीक है, ये ऑटोमेटिकली जो है जब आप इसको इंटरनेट से कनेक्ट करेंगे तो ये अपडेट कर लेगा। लैंग्वेज है मल्टीपल लैंग्वेज आप इसमें सेलेक्ट कर सकती हैं। कीबोर्ड है जो स्टैंडर्ड इसमें है, और HDMI CC है, मतलब आप HDMI से CC स्विच, मतलब ये भी एक एडिशनल फीचर होता है। HDMI से आप अगर मल्टीपल प्रोजेक्टर या कोई और चीज़ आपने यूज़ करनी है एक HDMI से स्प्लिटर के थ्रू, तो उसके लिए होता है। आगे प्लेबैक सेटिंग है कि अगर आप लगाते हैं कि HDMI के थ्रू मीडिया प्रोजेक्शन वगैरह, तो उसमें आपने क्या रखना है। एक्सेसिबिलिटी है, ठीक है, इसमें ये ऑप्शन है। और मोर सेटिंग में आते हैं तो मोर सेटिंग में फिर अगेन ये बता रहा है, ठीक है, कि इसमें क्या क्या चीज़ें। स्टोरेज ये बता रहा है कि ऑलमोस्ट जो है 16 ही है। एक जगह ये 12 यूज़ कर रहा था तो ये कह रहा है ऑलमोस्ट इसका जो फ्लैश है रोम जो है वो 16 GB और 3.97 यूज़ हुआ है, ठीक है। उसके अलावा जो मेमोरी है वो 2 GB है। लोकेशन ऑफ है, सिक्योरिटी एक्सेस, और ये चीज़ें अब अबाउट में जाती हैं। और अबाउट में आके हम सबसे पहले एंड्रॉयड वेरिएंट पे सिलेक्ट करते हैं, और इसका एंड्रॉयड वेरिएंट जो है ये रोगट है, ठीक है, 7.1.2, और बॉक्स के ऊपर हालांकि 8 मेंशन। तो ये लोकेशन है जो कि ऑफ है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम बेसिक आते हैं कि इसमें ये दो चीज़ें हैं, ये अगर आप नेट से कनेक्ट करेंगे तो शायद इनेबल हो जाएं। ये यूट्यूब है, यूट्यूब अगेन अगर आप नेट से कनेक्ट करेंगे तो फिर ये ओपन होगी। ये आपका 4K मीडिया प्लेयर है, ठीक है। ये आपकी ऐप्स हैं, ऐप देख लेते हैं जो प्री इंस्टॉल्ड हैं, ठीक है। इसमें ये टीवी रिमोट है, ब्लूटूथ के थ्रू आप अगर आप कीबोर्ड वाला भी रिमोट है, जारियो कीबोर्ड वॉइस वाला, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। प्ले स्टोर है, ये आप लॉग इन करेंगे नेट से कनेक्ट करके तो हो जाएगा। फिर ये दो चीज़ें, वीडियो डिमांड है, फाइल ब्राउज़र है, ठीक है। सिस्टम अपडेट है, आप इसको ऑनलाइन और USB दोनों के थ्रू अपडेट कर सकते हैं। और ये हॉट की है, हॉट की से मुराद है कि F1 एक बटन है रिमोट के ऊपर, अगर आप उसको मैं प्रेस करता हूँ तो मैंने भी सिलेक्शन की हुई है यूट्यूब पे, ठीक है। अगर आप चाहें तो F1 के थ्रू कोई भी चीज़ आप डेडिकेटली कोई स्पेसिफिक ऐप ओपन करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, ठीक है। और ये मीरो कास्ट है, और ये फायरफॉक्स है, ठीक है। उसके बाद आगे आते हैं, ये भी लाइव आप इंजॉय कर सकते हैं चीज़ें। ये म्यूज़िक है और ये इसकी हेल्प है, ठीक है। बैक पे आते हैं और ये कुछ उसके क्विक शॉट्स हैं, ठीक है, शॉर्टकट हैं, ये इसके ऐड किए हुए हैं। तो अब हम आते हैं इसके जो क्योंकि कई लोग कहते हैं 4K है या नहीं है, तो मैंने एक चैनल है उसको रिकॉर्डिंग करके जो है वो यूज़ पे में डाली हुई है, तो उसको हम जो है वो प्ले करके देख लेते हैं, ठीक है। अब ये सबसे पहले USB है, और ये मेरी रिकॉर्डिंग थी, मैंने स्टेट को की थी। ये बदर सेट का चैनल था, आप जानती होंगे, IRIB 4K, ठीक है। ये प्ले फ्रॉम बिगनिंग करते हैं, ठीक है। तो ये दोस्तों उसकी कुछ रेजोल्यूशन है, ये फुल 4K वीडियो ऑलमोस्ट ये है तो तकरीबन कुछ मिनट्स की, ठीक है, गालबन 8 मिनट के करीब है, लेकिन इसका ऑलमोस्ट 1.5 GB जो है ये इसका साइज़ है, और ये फुल 4K है, ठीक है। तो आप इसकी पिक्चर क्वालिटी देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त है, ठीक है। अगेन ये बॉक्स जो है, मतलब अगर आप सिंपल यूज़ करना चाहते हैं तो एंड्रॉयड के अतबार से भी और ट्यूनर और पिक्चर क्वालिटी के अतबार से भी काफ़ी ज़बरदस्त है। तो चलें हम इसको प्लेयर को शट डाउन करते हैं, ठीक है। उसके बाद अब हम चलते हैं अपना, देखें जो दो चीज़ें होती हैं, एक होता है एंड्रॉयड हाइब्रिड बेसिकली सैटेलाइट रिसीवर है। तो अब हम रिमोट के ऊपर भी की है कि अगर आपने एंड्रॉयड जब में सर्फिंग करनी है आप एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम खोल सकते हैं। अब हम चलते हैं DVB, मतलब डिजिटल ऑडियो ब्रॉडकास्टिंग, जो उसका सैटेलाइट है रिसेप्शन है, उसको ओपन करते हैं। तो अब इसके ऊपर लिखा हुआ है नो प्रोग्राम। तो सबसे पहले आप मेन्यू में जाएं, ठीक है। अब ये बेसिकली जो रिसीवर की जो सैटेलाइट रिसेप्शन है उसकी ऑप्शन शो कर रहा है। डे सेटअप में जाएं तो ये नंबर ऑफ़ सैटेलाइट जो हैं ये स्टोर्ड हैं, ठीक है।
कि जो भी सेटेलाइट आपने ट्यून करनी है उसको सिलेक्ट करके, अब आप राइट साइड पे हैं तो उसका डेस्क क्यू पोर्ट है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर आप ब्लू बटन प्रेस करें तो फिर ये आपको दे रहा है कि स्कैन मोड आपने ब्लाइंड करना है, टीपी करना है, नेटवर्क करना है अगेन ब्लाइंड, और जो चैनल आपने एफ करने हैं, ख्याल करने हैं, और सर्विस टाइप ऑल स्कैन आप करेंगे। तो अब वैसे तो ये डिवाइस जो है वो कनेक्ट नहीं है किसी भी एंटीना के थ्रू, तो इसका लेकिन इंटरफेस कुछ इस तरह का, तो काफ़ी प्यारा इंटरफेस है इसका, ठीक है। अभी हम इसको बैक करते हैं, दोबारा मेन्यू में जाते हैं, और दूसरा जो है वो चैनल मैनेजर है, चैनल तो उसमें नहीं है। थर्ड वन इज़ EPG, फोर्थ वन इज़ बस वीडियो रिकॉर्डर, उसके अलावा टाइम शिफ्ट है। अदर में आते हैं, अदर में ये सी एम्बेडेड 100%, और इसमें अभी सी कार्ड तो कोई भी नहीं डला हुआ है। फिर ये थर्ड ऑप्शन जो है इसकी पैच की है, ये मैनेजमेंट में जाएँ तो नंबर ऑफ़ जो कीज़ हैं, और अच्छी बात ये कि ये आपका की फ्लाई डोंगल और कोनेक्स को भी सपोर्ट करता है, ठीक है। पावर व्यू है और ये आपका कोनेक्स है, ठीक है। दोबारा हम बैक जाते हैं और मेन्यू में अदर में आके ये इसकी दूसरी चीज़ है, आप इसमें मैनुअल भी डाल सकते हैं और बिल्ट इन भी है, और ये चीज़ है, ठीक है। एड ऑन मुख्तलिफ आप डाल सकते हैं इसमें, और ये इसका सिस्टम है, सिस्टम में लैंग्वेज है और टाइम जोन है, ठीक है। ये इसका डिस्प्ले है, और ये इसका नेटवर्क है। नेटवर्क में अगेन ये बिल्ट इन ब्लूटूथ है, इथरनेट के थ्रू या वाईफाई दोनों आप यूज़ कर सकते हैं। बिल्ट इन वाईफाई ऑडियो ट्रैक है। उसके अलावा ये कह रहा है कि जो आपका इन्फो बैनर है आपने कितने सेकंड के लिए डिस्प्ले करवाना है, और ये ब्लैकआउट पॉलिसी है कि मतलब जब आपने चैनल चेंज करना है तो वो उसके ऊपर आपने क्या डिस्प्ले रखना है, ये हॉट की है, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें इसकी, और अगेन इसमें जो लास्ट वन है वो हम देख लेते हैं कि सिस्टम अपडेट को ये कह रहा है कि आपने ऑनलाइन करनी है, अगर आप USB के थ्रू करनी है तो ये लोकल को आप सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो ये उसकी कुछ चीज़ें, तो एनी हो ये डिवाइस का इंटरफेस है। दोबारा हम एंड्रॉयड का बटन प्रेस करेंगे तो ये एंड्रॉयड में चला जाएगा, ठीक है, और ये एंड्रॉयड है, ठीक है। और अगर आप DVB का की प्रेस करेंगे तो ये सेटेलाइट में चला जाएगा, ठीक है। और ये इसका कुछ वॉल्यूम है, और ये इसका म्यूट है। तो दोबारा हम इसको एंड्रॉयड मोड में चले जाते हैं। तो ये दोस्तों कुछ उसका इंटरफेस था और उसके फंक्शन थे। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप इस बॉक्स में मतलब कोई भी इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, या एडवांस पेमेंट या कैश ऑन डिलीवरी के थ्रू ऑल ओवर पाकिस्तान मंगवाना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे हमारा व्हाट्सएप नंबर मेंशन, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक आप सब दोस्त अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।